सुप्रभात बच्चों, मैं मनोज वर्मा। आज आपकी जो भाषा गरिमा की पुस्तक है, इसमें आपका जो पाठ 7 है, मोम का शेर, वो आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है। इस पाठ के जो पात्र हैं वे है तो महाराज, पाटलिपुत्र के महाराज नंद। दूसरा जो पात्र है वो है बालक। यह बड़ा होकर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ सभासद एवं मंत्री भी हैं इसमें। चलिए तो शुरू करते हैं। महाराज नंद की राजसभा सजी हुई है। महाराज सिंहासन पर विराजमान हैं। विराजमान का मतलब बैठे हैं। सभासद लोग भी अपने अपने आसनों पर आसीन हैं। राजसभा में लोहे के पिंजरे में एक शेर कैद है। शेर असली नहीं, नकली है। मोम का एक बना हुआ बहुत सुंदर शेर। यह इतना सजीव है कि देखने में लगता है कि मानो अभी झपट पड़ेगा। तभी महाराज नंद कुछ कहते हैं। मैं आज सभी सभासदों की बुद्धि परीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या सभी सभासद तैयार हैं? सभी सभासद कहते हैं एक साथ, महाराज हम सभी तैयार हैं, आज्ञा कीजिए। इसके पश्चात महाराज कहते हैं पिंजरे की ओर संकेत करते हुए, देखो, जो इस मजबूत पिंजरे को बिना खोले खाली कर देगा उसे मैं सबसे अधिक बुद्धिमान समझूंगा। जो यह कार्य कर सके वह सामने आए। सभी सभासद देर तक गर्दन नीची करके सोचते रहे। कोई नहीं बोला। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी एक बालक खिलखिलाता हुआ राज्यसभा में प्रवेश करता है। बालक ठाका लगकर, अरे, इतनी छोटी सी बात पर सारी राज्यसभा मौन बैठी है। यह काम तो बहुत सरल है। मुझे कहें तो पिंजरा खोले बिना चुटकी बजाते ही पिंजरा खाली कर दूं। महाराज क्रोध में आकर, मूर्ख बालक, जिस कठिन समस्या को सारी सभा हल न कर सकी उसे तुम अज्ञानी बालक कैसे हल कर पाओगे? बालक आत्मविश्वास से, महाराज मुझे आदेश दें तो मैं यह समस्या अवश्य हल कर दूंगा। महाराज ठीक है, तुम प्रयत्न करो, पर स्मरण रखना, यदि तुम पिंजरा खोले बिना पिंजरे को खाली नहीं कर पाए तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अब अगला पेज खोलते हैं। बालक निर्भीक स्वर से, महाराज यदि मैं असफल रहा तो कठोर दंड भुगतने को तैयार हूँ, पर मुझे विश्वास है दंड भुगतने की स्थिति आएगी ही नहीं। मैं अभी समस्या को हल किए देता हूँ। बालक लोहे के उस पिंजरे के चारों ओर अग्नि जला देता है। सब लोग उसे कुतूहल पूर्वक देखते हैं। आग की गर्मी पिंजरे के भीतर पहुंचते ही शेर के पुतले का मोम पिघलने लगता है। देखते ही देखते सारा मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आ जाता है। पिंजरा खोला भी नहीं गया और वह बिल्कुल खाली भी हो गया। महाराज प्रेम पूर्वक, साधु यहाँ आओ, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। सभी सभासद भी एक स्वर से बालक की प्रशंसा करते हैं। बालक विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करता है। बालक, महाराज यह सब आपकी ही कृपा है। महाराज मंत्री इस बालक को उचित पुरस्कार दिया जाए। मंत्री, जो आज्ञा महाराज। पुरस्कार लाया जाता है। महाराज बालक को पुरस्कार देते हैं। सभी सभासद तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ाते हैं। फिर सभी लोग एक एक करके सभा से विदा हो जाते हैं। पाठ का पाठन कार्य पूर्ण हो चुका है। अब आपको इसका जो शब्दार्थ है, सिंहासन से लेकर पुरस्कार तक, ये सभी अपनी कॉपी में लिखने हैं, बहुत सुंदर सुंदर। और जब इनको लिखोगे आप तो इसके ऊपर पाठ का नाम और पाठ का नंबर अवश्य लिखें। इसके पश्चात आपका जो दूसरा कार्य है वो है कि आपको जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का उच्चारण करना है। इनको पढ़कर अपनी आवाज़ में मुझे सेंड करना है। अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके इनको पढ़कर आपको मुझे सुनाना है। इसके पश्चात आपको जो इसमें ये सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, ये कार्य है। इसे करना है कि राजा की बात सुनकर कई सभासद शेर को बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए। सभी खुश हो गए। सभी सभासद चुप बैठ गए। इन तीनों में से क्या हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको इस पर राइट लगाना है। इन तीनों में से कोई एक उत्तर सही है। जब बालक को पिंजरा खाली करने के लिए कहा गया तो वह खुश हो गया, वह बालक डर के मारे वहाँ से भाग गया, या फिर ये सभी गलत। बालक के इस कार्य से पता चलता है कि वह बड़बोला था, निडर और मूर्ख था। वह चोर था, वह एक चतुर और बुद्धिमान था, उसमें आत्मविश्वास भी था। तो
तीनों विकल्प में से जो विकल्प बिल्कुल सही है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। चौथा भी है, पिंजरे में बंद शेर को देखकर राजा ने अपने सभासदों से कहा, जो ऐसा दूसरा शेर देगा मैं उसे सबसे अधिक बुद्धिमान समझूंगा। जो पिंजरे को खाली कर देगा उसे मैं सबसे अधिक बुद्धिमान समझूंगा। ये सभी गलत है। इन तीनों विकल्पों में से जो विकल्प बिल्कुल सही है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। आज का कार्य यहीं तक है आपका, यहाँ तक का कार्य आपको पूर्ण करना है।